महाराष्ट्र के पावन भूमि पर मुगलांतक छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया और भारत के इतिहास को नया नायक मिला। मुगल साम्राज्य भारत भूमि के लिए नस नस में फैला हुआ किसी रोग के समान था। इस रोग का तोड़ सिर्फ मराठों के पास था। महाराज के जन्म से पहले भी और बाद भी शहाजी राजे भोसले का सपना आंखों में सजा के महाराज ने स्वराज्य मुहिम को अंजाम देना शुरू किया। पर इस नीति में कई सारे महान योद्धाओं ने अपने प्राण की बाजी लगाई। इस मुहिम का अंत नजरों से काफी दूर था। ऐसे में कुछ लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ छोड़ देना ही सही समझा। जिंदगी में अक्सर ऐसा समय आता है जब इंसान अपना हौसला गंवा बैठता है और गलत मार्ग पकड़ लेता है। आज की कहानी ऐसे योद्धा पर है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का खूब सहयोग किया, पर ऐसा कुछ हुआ जिस कारण से उन्हें मुगलों में शामिल होना पड़ा। कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के भालदार संभाजी कावजी की बात कर रहे हैं। अफजल खान दक्कन आया तब उसने बेहद सारे हिंदू मंदिरों का विनाश किया। अफजल खान के भय से महाराष्ट्र भयभीत था, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा पकड़ने का मकसद अपने जहन में लेकर आया था। महाराज की मानसिक हानि करने के लिए उसने मार्ग में आने वाले गांव और नगर को जला देना सही समझा। इस बात से राजमाता जीजाबाई क्रोधित हुई। उन्होंने अपनी इच्छा जताते हुए महाराज से कहा कि तुरंत ही इस भयानक राक्षस का सर धड़ से अलग करके उनके पास आना चाहिए। मातोश्री की आज्ञा अनुसार महाराज ने अफजल खान को शिकस्त दे दी, पर मौका देखकर अफजल खान भागने लगा। इस बीच खुद संभाजी कावजी ने उसे अपने वार से रोका और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अफजल खान जैसा ऊंचा और फैला हुआ आदमी को रोकने की ताकत काफी कम लोगों में थी। संभाजी कावजी ऐसे व्यक्ति थे जिसकी ताकत की मिसाल इस तरह दी जाती है, बड़कट घोड़े उछलावे ऐसे बड़ मर्द होते। इसका मतलब है ऐसा इंसान जो घोड़े को भी अपने बाहुबल से उठा सके। संभाजी कावजी जैसे शक्तिशाली योद्धा महाराज को कैसे मिला होगा? असल में शहाजी राजे भोसले के घनिष्ठ मित्र तथा वीर योद्धा कान्होजी जेधे के यहाँ संभाजी कावजी नौकरी किया करते थे। स्वराज्य कल्पना के दौरान कान्होजी जेधे ने महाराज को पूरा योगदान दिया। इस हेतु से उन्होंने संभाजी कावजी को छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भेज दिया। महाराज के लिए संभाजी कावजी पूरी तरह से अनजान थे, पर एक वाक्य ऐसा हुआ जिसको देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें अपना मुख्य भालदार बना दिया। वो किस्सा चंद्रराव मोरे से जुड़ा हुआ है। चंद्रराव मोरे का खानदान प्राचीन काल से जावली इस क्षेत्र पर हुकूमत करते आ रहा था। कहा जाता है कि चंद्रराव मोरे मौर्य वंश के थे। वे एक महाप्रतापी राजा और उत्तम शासक भी थे, पर वे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य संकल्पना से क्रोधित थे। वे अपना राज्य स्वराज्य में विलीन नहीं करना चाहते थे। इस बात पर महाराज ने उनसे प्यार से बात की। उसके बाद सोच विचार के लिए समय भी दिया, पर फिर भी चंद्रराव मोरे मान नहीं रहे थे। उन्हें आदिलशाही सल्तनत की दादागिरी मंजूर थी, पर स्वराज्य की आजादी नहीं चाहिए थी। स्वराज्य के लिए चंद्रराव मोरे और उनकी जावली का साथ मिलना जरूरी था। सोच विचार असफल होते ही महाराज ने चंद्रराव मोरे को युद्ध में मार गिराया और जावली की सत्ता अपने हाथ में ले ली। पर फिर भी चंद्रराव मोरे के भाई हनुमंतराव मोरे छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ मोर्चा चला रहे थे, इसलिए उन्हें मारने की जवाबदारी संभाजी कावजी पर आई। उन्होंने बिना सैनिकों के मदद से हनुमंतराव को मार दिया। सभासद बकर कहता है कि संभाजी कावजी ने हनुमंतराव मोरे को अपना रिश्तेदार बनाया और उन्हें गुप्त तरीके से कटार से मार दिया। जावली का स्वराज्य में शामिल होना मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि ये प्रदेश युद्ध और किला के हिसाब से महत्वपूर्ण था।
इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण संभाजी कावजी बेहद कम समय में महाराज के नजदीकी बन गए। महाराज ने उन्हें भेंट स्वरूप जमींदार भी बनाया था। पर पानी का बहाव और इंसान का ईमान का कोई भरोसा नहीं, इन्हें कहीं भी मोड़ा जा सकता है। संभाजी कावजी के साथ भी यही हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की खिदमत मिलते ही उनकी नीयत बिगड़ गई और उन्होंने शाइस्ते खान के साथ हाथ मिला लिया। शाइस्ते खान को औरंगजेब ने दक्कन का सूबेदार के रूप में भेजा था। शाइस्ते खान आ रहा है ये सुनकर कुछ मराठा सरदार उसकी सेवा में हाजिर हो गए। महाराज के लिए ये बड़ी चिंता की बात थी। शाइस्ते खान ने संभाजी कावजी को 500 सैनिकों का सरदार बनाकर मलकर इस स्थान में नियुक्त किया। पर संभाजी कावजी के अच्छे दिन खत्म हो चुके थे। मराठा इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक मराठा सरदार ने खुद के आदमी को मार गिराया। जी हाँ, 13 मई 1661 के साल में सरनोबत प्रतापराव गुर्जर को संभाजी कावजी जैसे वीर योद्धा को मार गिराना पड़ा। वीर योद्धा संभाजी कावजी की समाधि पुणे नजदीक चिकलावड़े इस गांव में बड़े ही दुर्गम स्थिति में है।